देखो बेटा, रैशनल रूट थ्योरम, ठीक है। रैशनल रूट थ्योरम में, ठीक है, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कि ये जो लास्ट वाला टर्म होता है, ठीक है, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे कांस्टेंट टर्म यहाँ 5 है, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 5 का फैक्टर तुम्हारा 5 और 1 आएगा, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी एट द सेम टाइम नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट जो स्टार्टिंग में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसके साथ जो नंबर होगा, जैसे इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो इसके साथ हम 1 नंबर अज्यूम करेंगे, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, ठीक है। फिर ये दो फैक्टर्स निकालने के बाद हमारा जो पॉसिबल रैशनल रूट होगा वो फैक्टर ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव 5 है, पॉजिटिव 5 के नीचे पॉजिटिव 1 रख दिया, ठीक है। फिर नेगेटिव 5 के नीचे नेगेटिव 1 रख दिया, ठीक। इसी तरह हर एक को डिवाइड करके देखेंगे और जो भी नंबर आपस से क्रॉस हो जाएगा यानी कि कट जाएगा और 0 बचेगा, वही हमारा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें जैसे ये -1 कट गया, ठीक है, तो ये -1 जो हमारा कट गया है तो यानी कि x इक्वल्स टू हमारा -1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये कट के 0 हो गया यानी कि ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल में जब लास्ट में 0 बचता है यानी कि वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड है, यानी कि वो नंबर उस चीज़ का फैक्टर होगा। इसी तरह हमारा x इक्वल्स टू -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से कट रहा है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल में हम x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे और एक बार चेक करेंगे कि क्या नंबर ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने इसमें -1 पुट किया, -1 पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, यानी कि x इक्वल्स टू -1 दैट इज x + 1। तभी तो f(x) इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यानी कि x + 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तभी x इक्वल्स टू -1 आएगा और ये पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई कर रहा है। तो x + 1 एक फैक्टर हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो जब एक फैक्टर हमें मिल गया है तो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा x² - 4x - 5 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तुम्हारा इधर -5x + x होगा, ठीक है, और बाहर ये कॉमन कर लेंगे x और इधर +1 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स और निकल आएंगे इसके, ठीक है। एक तो ये हो गया जो हमने तुम्हारा रैशनल रूट थ्योरम से निकाला था, और एक हमारा ये हो गया डिवाइड करने के बाद ये जब आया था तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये दो फैक्टर्स और आ गए, ठीक है। ये दो फैक्टर्स और आ गए, ठीक है। तो एक ये था और ये दो फैक्टर्स और ये थे, तो तीनों फैक्टर्स हमारे ये आ गए, ठीक है। यही आंसर है तुम्हारा।